हाँ तो विद्यार्थियों, पिछले वीडियो में हमने देखा था कि विविध क्षेत्रों में पत्रकारिता, और इस विविध क्षेत्रों में जो पत्रकारिता है उसके 6 क्षेत्र हमने पढ़ लिए थे। अपराध पत्रकारिता, खेल पत्रकारिता, विज्ञान पत्रकारिता, फिल्म पत्रकारिता, अदालती पत्रकारिता और वाणिज्यिक पत्रकारिता। अब विद्यार्थियों हम बात करते हैं कि इनसे संबंधित कुछ क्वेश्चन बनते हैं और उन क्वेश्चनों को ही हम हल करते हैं। जैसे नंबर 1 क्वेश्चन बनता है कि पत्रकारिता या पत्रकारीय लेखन किसे कहते हैं। पत्रकारिता या पत्रकारीय लेखन किसे कहते हैं? तो इसका जो आंसर है वो क्या होना चाहिए? इसका आंसर है विभिन्न समाचार माध्यमों में काम करने वाले यानी कि पत्रकार होते हैं। दूसरे तरीके से देखते हैं, प्रश्न ये बनता है कि पत्रकारिता या पत्रकारीय लेखन किसे कहते हैं। अब इसका जो आंसर है कि विभिन्न समाचार माध्यमों में काम करने वाले जो भी पत्रकार हैं वह अपने पाठकों, दर्शकों और श्रोताओं तक सूचनाओं का प्रसारण करने के लिए अनेक रूपों का प्रयोग करते हैं। इसे ही हम पत्रकारीय या पत्रकारिता कहते हैं। दूसरा क्वेश्चन जो बनता है वह यह बनता है कि यदि आपको पत्रकार बनना पड़े तो आप किस प्रकार की पत्रकारिता करेंगे। जैसे दूसरा क्वेश्चन जो है वह क्या है, क्वेश्चन नंबर 2, यदि आपको पत्रकार बनना पड़े तो आप किस क्षेत्र की पत्रकारिता करना चाहेंगे और क्यों। जैसे ये दूसरा क्वेश्चन है, यदि आपको पत्रकार बनना पड़े तो आप किस क्षेत्र की पत्रकारिता करना चाहेंगे और क्यों। तो विद्यार्थियों इसके लिए कोई एक आंसर नहीं है, इसके लिए बहुत से आंसर हैं। यदि आप खेल पत्रकारिता के क्षेत्र में पत्रकारिता करना चाहेंगे तो खेल से संबंधित जो भी कई प्रकार के खेल हैं जो कि पिछली वीडियो में हमने बात भी की थी उससे संबंधित लिखेंगे। विज्ञान पत्रकारिता के बारे में अगर बात की जाए तो विज्ञान यानी कि यदि आप विज्ञान पत्रकारिता के लिए पत्रकार बनना पसंद करते हैं तो उससे संबंधित आंसर लिखेंगे। फिल्म के लिए पत्रकारिता करेंगे तो फिल्म के बारे में अपने को बताना पड़ेगा। तो कहने का मतलब है कि ये जो 6 के 6 पॉइंट हैं इसमें किसी भी प्रकार के जो पत्रकार हैं या किसी भी प्रकार की जो पत्रकारिता है उसमें एक सटीक आंसर नहीं हो सकता। अगर कोई हमसे ये पूछे प्रश्न, यदि कोई हमसे ये पूछे यदि आपको पत्रकार बनना पड़े तो आप किस क्षेत्र की पत्रकारिता करना चाहेंगे और क्यों, तो हमारा जो आंसर है वो यही होगा। यदि हमें पत्रकार बनना पड़े तो हम खेल पत्रकारिता करना चाहेंगे। और वो खेल पत्रकारिता क्यों करना चाहेंगे? क्योंकि आधुनिक जो युग है, वर्तमान जो समय है उसमें अनेक प्रकार के खेलों का प्रचलन है और समाज में खेलों के प्रति लोगों की जो जिज्ञासा है वो दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है। आगे हम बात करें कि आज समाज का जो प्रत्येक स्तर है उस पर कोई ना कोई प्रतियोगिता जो होती है वह होती रहती है। विद्यालय स्तर पर भी खेल का जो कालांश है वह निर्धारित कर दिया जाता है, जिसके कारण खेल का जो प्रभाव है वह दिन प्रतिदिन बढ़ता जा रहा है। समाचार पत्रों में खेलों से संबंधित समाचारों के लिए एक अलग से पृष्ठ भी जोड़ा जाता है जिसमें खेलों का विस्तृत समाचार और विशेषज्ञों की टिप्पणी भी उसमें लिखी जाती है। अब हम बात करते हैं कि वर्तमान में समाज का अधिकांश जो भी वर्ग है वह खेल जो पत्रकारिता है, अगर हम बात करें कि वर्तमान में समाज का अधिकांश वर्ग जो है वह खेल समाचारों को ज्यादा पसंद करता है और इसी कारण खेल पत्रकारिता एक बड़ा पाठक वर्ग भी बन गया है। अब जो तीसरा क्वेश्चन है वह हम देखते हैं कि स्वतंत्रता से पूर्व व स्वतंत्रता के बाद जो फिल्मी पत्रकारिता है उस पर टिप्पणी करते हैं। जो तीसरा क्वेश्चन है उस तीसरे क्वेश्चन की बात करते हैं। स्वतंत्रता से पूर्व क्वेश्चन नंबर 3, स्वतंत्रता से पूर्व व
स्वतंत्रता के बाद पत्रकारिता में क्या परिवर्तन आया, क्या परिवर्तन आया, उस पर टिप्पणी कीजिए। विद्यार्थियों, तीसरे नंबर का जो क्वेश्चन है वह है स्वतंत्रता से पूर्व व स्वतंत्रता के बाद पत्रकारिता के क्षेत्र में क्या परिवर्तन आया, उस पर अपन टिप्पणी करते हैं, विचार करते हैं। तो स्वतंत्रता से पूर्व एवं स्वतंत्रता के पश्चात जो फिल्मी पत्रकारिता है, इसमें कौन सी पत्रकारिता की बात करेंगे, स्वतंत्रता से पूर्व स्वतंत्रता के बाद फिल्मी पत्रकारिता। फिल्मी पत्रकारिता में क्या परिवर्तन आया, उस पर अपन विचार देखते हैं। तो इसका आंसर देखेंगे कि स्वतंत्रता से पूर्व एवं स्वतंत्रता के पश्चात फिल्मी पत्रकारिता का प्रभाव जो था कुछ अलग ही रहा। वैसे फिल्मी पत्रकारिता का जो इतिहास है वह ज्यादा पुराना नहीं है। हिंदी की जो प्रथम फिल्मी पत्रकारिता थी वह 1932 में प्रकाशित हुई, जिसका नाम था नवचित्रपट। जिसका नाम क्या था, नवचित्रपट। और कब प्रकाशित हुई वो, 1932 में। कि 1932 में नवचित्रपट वगैरह प्रकाशित हुई। इसमें हम देखते हैं कि स्वतंत्रता से पूर्व शिक्षित और बुद्धिजीवी जो भी लोग थे फिल्म और फिल्मी पत्रकारिता को निम्न दृष्टि से देखते हैं। यानी कि पहले इस फिल्म पत्रकारिता का ज्यादा प्रभाव नहीं था, निम्न दृष्टि से देखते थे कि सिनेमा में प्रसारित जो भी सामग्री थी उसकी समाज में उपेक्षा होती थी और हिंदी पत्रिका में फिल्मी चर्चा नहीं की जाती थी। लेकिन स्वतंत्रता के बाद में लगभग 1-1.5 दशक बाद में या लगभग थोड़े समय बाद में दैनिक समाचार पत्रों ने फिल्मी समाचारों का दैनिक प्रकाशन जो है वो प्रारंभ कर दिया था। कहने का मतलब है कि इसमें हम ये देख रहे हैं कि स्वतंत्रता से पूर्व जो फिल्मी पत्रकारिता थी इसका इतना ज्यादा इंपॉर्टेंस नहीं था, इतना ज्यादा महत्व नहीं था। लेकिन स्वतंत्रता के बाद धीरे धीरे इसका जो महत्व है फिल्मी पत्रकारिता का है वह धीरे धीरे बढ़ता जा रहा है। अगला क्वेश्चन बनता है, अपराध समाचार किसे कहते हैं। अपराध समाचार क्वेश्चन नंबर 4 अपन देखते हैं कि अपराध समाचार किसे कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 की बात करते हैं, अपराध समाचार किसे कहते हैं। अगर ये क्वेश्चन हमारे इस टॉपिक में से एग्जाम में आता है कि अपराध समाचार किसे कहते हैं, तो इसका आंसर हम देखते हैं। अपराध का मतलब हमें सबको पता है कि कानून का उल्लंघन करना या कानून विरुद्ध कार्य करना अपराध की श्रेणी में आता है। समाज व देश में रोज कई प्रकार की घटनाएं जो हैं वो घटती रहती है और इन घटनाओं से संबंधित समाचार को ही अपराध समाचार कहा जाता है। जैसे एग्जाम्पल में है चोरी की घटनाएं, मारपीट की घटनाएं, भ्रष्टाचार, धोखाधड़ी, राजकार्य में बाधा, कत्ल आदि। अगला जो क्वेश्चन बनता है वह है अदालती समाचार किसे कहते हैं। क्वेश्चन नंबर जो 5 हमारा बन रहा है विद्यार्थियों, क्वेश्चन 5, अदालती समाचार किसे कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 जो है उसमें अपन बात करते हैं कि अदालती समाचार किसे कहते हैं। अगर ये क्वेश्चन अपने एग्जाम में आता है तो इसका हल हम किस तरीके से करते हैं कि किसी व्यक्ति के द्वारा कानून का उल्लंघन किए जाने पर उस पर अदालत द्वारा कार्रवाई की जाती है। इस कार्रवाई से संबंधित जो समाचार होते हैं उसे ही हम अदालती समाचार कहते हैं। जो 5वां क्वेश्चन था, और किसी अपराध को पुलिस द्वारा, जो भी अपराधी है उसको पुलिस द्वारा गिरफ्तार किए जाने
और उसे अदालत में प्रस्तुत करने के बाद दिए गए फैसले के समाचारों को अदालती समाचारों की श्रेणी में रखा जाता है। अतः हम बात करें कि मोटा जो तौर है, यानी कि मोटे तौर पर अदालत में होने वाली जो भी कार्रवाई है, जैसे वकीलों की बहस हो गई, न्यायाधीश द्वारा दिया गया निर्णय हो गया, आदि के बारे में समाचार को ही अदालती समाचार कहते हैं। अब छठवां जो क्वेश्चन है उसकी बात करते हैं, वाणिज्यिक पत्रकारिता से संबंधित है। छठवां जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 6 है, वो क्या है? इसमें अपन छठवां जो क्वेश्चन है, छठवें क्वेश्चन में अपन बात करते हैं कि वाणिज्यिक समाचारों के लेखन में किन योग्यताओं की आवश्यकता है। वाणिज्यिक समाचारों के लेखन में, वाणिज्यिक समाचारों के लेखन में किन योग्यताओं की आवश्यकता है। विद्यार्थियों क्वेश्चन नंबर 6 है कि वाणिज्यिक समाचारों के लेखन में किन योग्यताओं की आवश्यकता है। कहने का मतलब है कि वाणिज्य से जुड़े हुए जो भी पत्रकार हैं या वाणिज्य विभाग से जुड़े हुए जो भी रिपोर्टर हैं, उन रिपोर्टरों में कौन कौन सी योग्यताएं होनी चाहिए। नंबर 1 हम बात करते हैं कि अर्थशास्त्र के सामान्य सिद्धांतों का ज्ञान होना चाहिए। नंबर 1 है अर्थशास्त्र के सामान्य सिद्धांतों का ज्ञान होना चाहिए। जो वाणिज्यिक क्षेत्र के जो पत्रकार हैं उसमें नंबर 1 हम बात करते हैं कि उस वाणिज्यिक क्षेत्र के पत्रकार को या रिपोर्टर में सबसे पहला जो टैलेंट होना चाहिए, योग्यता होनी चाहिए, वो क्या है कि अर्थशास्त्र के सामान्य सिद्धांतों का उसमें ज्ञान होना चाहिए। दूसरी है विदेशी मुद्रा की दरों का ज्ञान भी होना चाहिए। दूसरे नंबर पर है विदेशी मुद्रा की दरों का ज्ञान होना चाहिए। वाणिज्यिक समाचार के लेखन में जो योग्यताएं हैं या किन योग्यताओं की आवश्यकता होनी चाहिए, उसमें हमने पहला देखा कि अर्थशास्त्र के सामान्य सिद्धांतों का उसको ज्ञान होना चाहिए। दूसरे में हमने देखा कि विदेशी मुद्रा की दरों का ज्ञान उसे होना चाहिए। तीसरे नंबर पे अपन बात करते हैं कि पेट्रोल की कीमतों में कमी व बढ़ोतरी के पीछे बाजार के प्रभाव का ज्ञान। पेट्रोल की कीमतों में वृद्धि व कमी। तीसरे में हमने देखा कि पेट्रोल की कीमतों में वृद्धि व कमी। तीसरे में हमने देखा कि पेट्रोल की कीमतों में वृद्धि व कमी के पीछे बाजार का प्रभाव आदि का ज्ञान भी उसे होना चाहिए कि पेट्रोल की कीमतों में वृद्धि व कमी के पीछे बाजार का जो प्रभाव है उसका ज्ञान भी उसको होना चाहिए। चौथे नंबर पे अपन बात करते हैं कि कीमतों के बढ़ने में दलालों की भूमिका भी उसको ज्ञान होना चाहिए। कीमतों के बढ़ने में
चौथा हमने क्या देखा कि कीमतों के बढ़ने में कीमतों के बढ़ने में दलालों की भूमिका का ज्ञान, कीमतों के बढ़ने में दलालों की भूमिका का ज्ञान भी उसे होना चाहिए। और पांचवा और अंतिम जो है उसमें अपन देखते हैं कि मांग व आपूर्ति के आधार पर कीमतों के उतार चढ़ाव का ज्ञान, मांग व आपूर्ति के आधार पर कीमतों के उतार चढ़ाव का ज्ञान। तो विद्यार्थियों छठवां क्वेश्चन जो था हमारा उसमें हमने विचार किया कि अगर ये क्वेश्चन हमारे एग्जाम में आता है कि वाणिज्यिक समाचारों के लेखन में किन योग्यताओं की आवश्यकता होती है, तो ये जो योग्यता है इन सब की आवश्यकता उसमें होती है। जैसे नंबर 1 है अर्थशास्त्र के सामान्य सिद्धांतों का ज्ञान होना चाहिए। नंबर 2 है विदेशी मुद्रा की दरों का ज्ञान होना चाहिए। नंबर 3 है पेट्रोल की कीमतों में वृद्धि व कमी के पीछे जो बाजार का प्रभाव है उसका भी उसको पता होना चाहिए। कीमतों के बढ़ने में जो दलालों की भूमिका है उसका भी उसको ज्ञान होना चाहिए। और अंत में हमने विचार किया या अंत में हमने इसकी योग्यताओं में देखा कि मांग व आपूर्ति के आधार पर कीमतों के उतार चढ़ाव का ज्ञान होना चाहिए। तो विद्यार्थियों विविध क्षेत्रों में जो पत्रकारिता है उसमें हमने कल इसके या पहले वाले वीडियो में हमने उसके 6 क्षेत्र देख लिए थे। 6 क्षेत्रों को उदाहरण सहित हमने समझ भी लिया था। आज हम कुछ क्वेश्चन इसमें से जो बन रहे हैं एग्जाम की दृष्टि से जो वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं वो 6 क्वेश्चन हमने देखे और भी इसमें बहुत से क्वेश्चन बनते हैं। ये टॉपिक जो है हमारा यहीं पूर्ण होता है। अगले वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ एक नए संवाद सेतु के अगले लेसन के साथ हम फिर से उपस्थित होंगे। तब तक के लिए